प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत 19 जनवरी 1936 की वार्ता के आधार पर सलेम से विधान परिषद के सदस्य श्री एलप्पा चेट्टैयर ने प्रश्न किया, क्या मन को अंतर्मुखी करना ही पर्याप्त है? अथवा हमें मैं ब्रह्म हूँ इस पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है? महर्षि जी कहते हैं कि मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु है। महर्षि जी ने उत्तर दिया कि मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु है। बौद्ध मैं भाव के प्रभाव को निर्वाण मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ऐसा भाव अपने मूल आधार केवल सत्य से प्रवाहित होता है। किसी को मैं ब्रह्म हूं ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? केवल अहंकार को नष्ट करना ही मोक्ष है। केवल अहंकार को नष्ट करना ही मोक्ष है, परंतु उसकी प्राप्ति केवल मैं का निरंतर ध्यान करने से ही होती है। इसलिए मैं विचार के खोजने की आवश्यकता है। यदि मैं को लय न होने दिया जाए तो साधक को शून्य का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा ध्यान में निद्रा आ जाएगी। वास्तव में सदैव एक ही अहम का अस्तित्व है, किंतु पुनः पुनः मिथ्या अहम भाव उदय होता रहता है, जबकि अंतःप्रज्ञ अहम स्वतः ही प्रकाशित रहता है, अर्थात व्यक्त होने से भी पूर्व। स्थूल देह में जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं होता, इसके विपरीत अहंकार के जन्म से अपना स्वयं का जन्म होता है। मुक्ति हेतु किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, यह मूल अवस्था है तथा सदैव अपरिवर्तित रहती है। तो फिर प्रश्न किया कि सत्य क्या है? तो महर्षि जी कहते हैं, सत्यता का सदैव सत्य होना आवश्यक है। यह नाम तथा रूप के साथ नहीं है। जो इनका मूल है वही सत्यता है। यह सीमित सीमाओं का आधार है एवं स्वयं निस्सीम है। यह बंधन रहित है। यह स्वयं सत्य है एवं असत वस्तुओं का मूल है। सत्यता वह है जिसकी सत्ता है, यह यथावत है। यह वाणी से परे अनिर्वचनीय है। इसका अस्तित्व अनस्तित्व आदि के रूप में वर्णन संभव नहीं है। उन्हीं महाशय के बाद मैं केवल में से एक श्लोक का उद्धरण देकर प्रश्न किया, क्या एक बार ज्ञान प्राप्त होकर फिर नष्ट हो सकता है? तो महर्षि जी कहते हैं, पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। आत्मनिश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है। आत्मा का निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा किसी की कल्पना में है। वह केवल यथावत है। यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि दाहक गुण से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः दहन करती है, इस प्रकार आत्मा वासनाओं से आवृत रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है।
वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। यह सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं, मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती उसी प्रकार गुरु के सामीप्य में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में ही मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर यह अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के पश्चात मनुष्य पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास है। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता, वह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता, उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मग्न रहता है। इस प्रकार भगवान ये प्रश्नोत्तर का क्रम जारी रहेगा। अगला सत्संग हम लेंगे 20 जनवरी 1936 की वार्ता के आधार पर। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।